ये जो इलाका है मेरा लोकसभा क्षेत्र नहीं लगता, लेकिन यहाँ से हमारा जो लगाव है वो बहुत पुराना है। कभी ये क्षेत्र मेरे वालिद साहब की लोकसभा में लगता था, तो आज 16-17 साल बाद 16-17 साल हो गए उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहे हुए, लेकिन उसके बावजूद जितना प्यार आप लोगों के दिल में उनके लिए जिंदा है, इससे ज्यादा खुशी और किसी बात की मुझे नहीं हो सकती। तो मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जब भी मैं कैराना में बैठती हूँ हर जुमेरात को, तो बड़े तादाद में मुजफ्फरनगर से लोग वहां आते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, ना मैं उनका कर सकती हूँ कुछ काम, लेकिन सिर्फ ये जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है जिसकी नींव मेरे वालिद साहब और आपने मिलकर रखी थी, सिर्फ उसी की बुनियाद पे बहुत से लोग यहाँ से चलकर आते हैं। तो मैं उनका भी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये जो लगाव है इसका कोई मोल नहीं है। और आज जिस कार्यक्रम में आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, जहाँ पर हम छात्राओं का सम्मान करने के लिए आए हैं, ऐसे कार्यक्रमों में आकर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मन को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जो भी विकास है सिर्फ सड़कों से विकास नहीं होगा। जब तक हमारे बच्चे और उनका मुस्तकबिल हम नहीं संवारेंगे तब तक हमारा विकास पूरा नहीं हो पाएगा। तो जरूर सड़कें भी जरूरी है, बिजली भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो वो तालीम है, शिक्षा है। और खास तौर पर मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ इतनी बड़ी तादाद में अपनी बहनों को देखकर, और मेरी हर जगह यही कोशिश रहती है कि क्योंकि हमारा जो इलाका है यहाँ पर लड़कियों को कम और लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता है, तो ये जो हमारी रीत है इसको हमें बदलना पड़ेगा। ये बदलाव आपको और हमें समाज में लाना पड़ेगा। और इसमें शोभान भाई जैसे जागरूक लोग जिस तरीके का काम समाज में कर रहे हैं उससे बहुत फायदा हमारा होगा। तो ऐसे लोगों के लिए एक बार मेरी आपसे गुजारिश है कि तालियों के साथ इनका धन्यवाद हम सबको करना चाहिए। और अगर तालीम पे ध्यान नहीं देंगे तो चाहे कितनी भी सड़कें और हाईवे निकल जाए, हम पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। मेरे घर वालों पे जब इतनी मुसीबत आई तो मैं एक जीता जागता सबूत हूँ आपके सामने कि सिर्फ मेरी तालीम की ताकत थी मेरे पास, कि उस ताकत के बलबूते में किसी चीज से नहीं घबराई। पुलिस प्रशासन, हर तरह की जांच, मेरे भाई पर, मेरी माँ पर मुकदमे, लेकिन सिर्फ मेरी तालीम थी जिसने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी आगे बढ़ने की। और इसी बदौलत आज मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों ने पहुंचाने का काम किया। और अभी आपने देखा होगा जब हमारे देश में, मुल्क में जैसे हालात चल रहे थे बॉर्डर पे, तो दो बहनें हमारी, सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जी, दोनों बहनों ने जिस तरीके से हमारे देश को लीड करने का काम किया, ये आप सभी ने देखा होगा। तो इसीलिए मैं बस आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये फर्क नहीं पड़ता कि हम किस गांव से आए हैं, किस छोटी जगह से आए हैं। अगर हमारी सारी बहनें जो यहाँ खड़ी हैं ईमानदारी के साथ मेहनत करें, आगे बढ़े, और जितने भी घर के लोग उनके यहाँ पर मौजूद हैं वो अगर उनको सहारा दें, आगे बढ़ाने का काम करें, तो हमारे हर एक जिले से एक सोफिया कुरैशी, एक व्योमिका सिंह, इस तरह की महिलाएं निकल सकती है।